Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start numerical related to determination of empirical formula. और यहाँ पर हमारे पास लास्ट टाइम हम लोग स्टेप्स कर चुके हैं इसके. तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला का न्यूमेरिकल इस तरीके से है 1.367 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसका मतलब इनिशियल हमें मास ऑफ कंपाउंड गिवन है. कितना है 1.367 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड was combusted in an stream of air. उसको जलाया गया and to yield का मतलब प्रोड्यूस करना. तो yield 3.002 grams carbon dioxide. It means that mass of carbon dioxide will be 3.002 grams carbon dioxide and mass of water is 1.640 gram. इनिशियली हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था 1.367 ग्राम. उसकी कंबस्टन करवाई गई, एयर की मौजूदगी में जलाया गया और उसने यील्ड प्रोड्यूस क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर 3.002 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.640 ग्राम वाटर. व्हाट इज इट एम्पेरिकल फॉर्मूला. हमें कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल और सिंपलेस्ट फॉर्मूला. There are some steps involved for the determination of empirical formula. Initial number one step determination of element. Determination of element लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड और साथ साथ ये बताया गया इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है. इट मीन्स दैट अगर क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्ड लिखा होता है इट मीन्स दैट कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. लेकिन अगर कंपाउंड के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया हाइड्रोकार्बन का. दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. इट मींस दैट कंपाउंड कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड इट मींस दैट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है. जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ये स्टेप क्लियर हो जाएगा. अब हमारे लिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा मास एस्टिमेशन यानी मास डिटर्मिनेशन. तो स्टेप नंबर 1 करते हैं. स्टेप नंबर 1 mass estimation. For mass estimation if masses of carbon dioxide and water are given. अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मासेस गिवन होंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे कार्बन का मास बाय यूजिंग मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मास बाय यूजिंग वाटर. तो इनिशियल हमारे पास फॉर्मूला क्या है जानते हैं. मास ऑफ कार्बन विल बी इक्वल्स टू 12/44 इनटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है भाई 3.002 ग्राम्स मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इट मींस दैट मास ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12/44 इनटू 3.002. तो यहाँ पर जो मास आएगा वो बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया मास ऑफ कार्बन. कार्बन कितना आ गया 0.819 ग्राम्स. ये आ गया मास ऑफ कार्बन बाय यूजिंग मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सेकंड मास ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2/18 इनटू मास ऑफ वाटर. मास ऑफ वाटर हमें गिवन है कितना है 1.640 ग्राम. इट मींस दैट 2/18 इनटू 1.640 विल बी इक्वल्स टू 0.18 ग्राम्स. तो यहां पर स्टेप नंबर 1 में हमने दो चीजें कैलकुलेट कर ली मास ऑफ कार्बन बाय यूजिंग मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सेकंड मास ऑफ हाइड्रोजन बाय यूजिंग मास ऑफ वाटर. स्टेप नंबर 2 इज परसेंटेज एस्टिमेशन. स्टेप नंबर 2 इज परसेंटेज estimation. How can we calculate percentage? Percentage of element हम जानते हैं percentage of element will be equals to mass of element divided by mass of compound into 100. मास ऑफ कंपाउंड पहले कहा गया था हमेशा न्यूमेरिकल में गिवन होगा. मास ऑफ कंपाउंड कितना है 1.367 ग्राम. इनिशियल परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी इक्वल्स टू
हर स्टेप इसके वाले स्टेप पे डिपेंड करता है। इट मीन दैट हम लोग यहाँ पर मास ऑफ एलिमेंट मतलब मास ऑफ कार्बन मालूम कर चुके हैं, कितना है 0.819 ग्राम। तो 0.819 ग्राम मास ऑफ एलिमेंट divided by mass of compound, given organic compound is 1.367, तो 1.367 ग्राम ही आ गया आपके पास मास ऑफ कंपाउंड into 100, ये आ गई परसेंटेज ऑफ कार्बन, and this will be equals to 59.9%. सेकेंड, मास ऑफ हाइड्रोजन से हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन इज 0.180 या 0.18 divided by 1.367 multiplied by 100, and this will be equals to 13.16%. By using mass of carbon dioxide हम लोगों ने इजीली कैलकुलेट कर लिया मास ऑफ कार्बन। By using mass of water हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया मास ऑफ हाइड्रोजन। Step number 2, percentage estimation. By using masses of carbon and hydrogen, we have calculate percentage of carbon. This will be equals to 59.9%, and percentage of hydrogen, which will be equals to 13.16%. अब क्योंकि कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्ड इस्तेमाल किया गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे यकीनन कार्बन की परसेंटेज के साथ साथ कार्बन, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी पाया जा रहा है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैलकुलेटेड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो 100 तो इधर इज कार्बन की जगह पर 59.9% प्लस हाइड्रोजन 13.6%, इन दोनों को ऐड करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन तकरीबन आ जाएगा 60, 70, 74, 76 में आपके पास आंसर रहेगी 80 प्लस के अंदर, और 100 से माइनस कर देगी तो ये आ गया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 26.9% ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमने 3% कैलकुलेट कर दी, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में मास एस्टिमेट किया, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने परसेंटेज एस्टिमेट किया। परसेंटेज निकालने के बाद अब निकालते हैं थर्ड स्टेप। नाउ स्टेप नंबर 3 इज मोलर रेशियो। मोलर रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय मोलर रेशियो विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अब हमने यहाँ पर 3 परसेंटेज कैलकुलेट की, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 3 मोलर रेशियो आएंगे, एक आएगा मोलर रेशियो ऑफ कार्बन, दूसरा आएगा मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड मोलर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब तीनों के एटॉमिक मासेस हमें गिवन होंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना था भाई हमारे पास 59.9 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज 13.16 डिवाइडेड बाय 1, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 26.9 डिवाइडेड बाय 16। जितने भी परसेंटेज निकाली हमने, कार्बन की परसेंटेज दैट इज 59.9 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन की परसेंटेज 13.16 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास दैट इज 1, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 26.9 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 16। तो यहाँ पर हमने जो 3 मोलर रेशियो कैलकुलेट किए, मोलर रेशियो ऑफ कार्बन इज 5, हाइड्रोजन इज 13.16, 1.68। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मोलर रेशियो आ गए, मोलर रेशियो ऑफ कार्बन, मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और मोलर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 4, that is simplest ratio. Simplest ratio can be calculated by using formula. Simplest ratio will be equals to molar ratio or least molar ratio. मोलर रेशियो के लिए क्वोशंट का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम मोलर रेशियो के लिए क्वोशंट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्वोशंट डिवाइडेड बाय लीस्ट क्वोशंट या मोलर रेशियो डिवाइडेड बाय लीस्ट मोलर रेशियो, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन
और सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। हमें 3 एलिमेंट के सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना। सबसे पहले तीनों के मोलर रेशियो पर लिखेंगे। मोलर रेशियो ऑफ कार्बन इज 5, हाइड्रोजन इज 13.16, ऑक्सीजन इज 1.60। ठीक है, तीनों के हमने मोलर रेशियो पर लिखना है। अब इन तीनों में किसी एक एलिमेंट का मोलर रेशियो सबसे कम होगा। वो किससे बिलोंग कर रहा है? वो बिलोंग कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का जो मोलर रेशियो है वो कहलाएगा लीस्ट मोलर रेशियो। इसका मतलब लीस्ट मोलर रेशियो को सबसे डिवाइड करवा देंगे। 5 डिवाइड बाय 1.68, 13.16 डिवाइड बाय 1.68, 1.68 डिवाइड बाय 1.68। तो ऑक्सीजन का मोलर रेशियो तो अंडर रूट 1 आ गया। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन का क्या हार्ड कैलकुलेट करना है। कार्बन इज 3, हाइड्रोजन 8। पहले हमने निकाला मोलर रेशियो। बाय यूजिंग मोलर रेशियो हमने मोलर रेशियो को डिवाइड किया लीस्ट मोलर रेशियो से, क्या आ गया हमारे पास? सिंपलेस्ट रेशियो। अगर ये चीज होल नंबर में नहीं आता, अगर सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में नहीं आता तो हम इसको राउंडिंग करते हैं डेटा की होल नंबर में लेके आते हैं। लेकिन हमारे पास ये होल नंबर में आ गया। इट मींस दैट स्टेप नंबर 5 एम्पिरिकल फॉर्मूला। स्टेप नंबर 5 इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर ये होल नंबर में नहीं आता, फ्रैक्शन में आता, 3.2, 3.5, 3.6, 8.1, 8.6, 8.8 या 1.2, 1.5, 1.8, तो पहले हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करते बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्लासेस में न्यूमेरिकल्स होंगे, अगर उसमें रेशियो में ये सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर के बजाय उसमें आएगा फ्रैक्शन में, तो हम वहाँ पे होल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका देख लेंगे। खैर यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर हमारे पास होल नंबर में आ गया। इट मीन्स दैट कार्बन के 3 एटम है, हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन के 1। द रिक्वायर्ड फॉर्मूला इज C3H8O1। It means that अगर 1.367 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्टेड करवाया जाए इन ए स्ट्रीम ऑफ एयर, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होंगे, और जो प्रोड्यूस करेगा 3.002 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.640 ग्राम वाटर। तो जो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्मूला विल बी C3H8O1। उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम स्टेप्स जो कि डिटरमिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला में इस्तेमाल किए समझ में आ गए होंगे। अगर इसके मुताबिक कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग यकीनन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस क्यूरी को कम से कम टाइम में जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं, अपना ख्याल रखें।